हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल नॉवल के बारे में। एक तरह का टाइप्स ऑफ नॉवल का ये पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपके सामने लास्ट के दो वीडियोस के अंदर टाइप्स ऑफ नॉवल को डिस्कस किया है, उनसे रिलेटेड जो है एक एक करके नॉवेल्स की टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं। साथ में कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो कि आप अगर उनको देख लेंगे तो और अच्छा होगा। तो उन सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप जाके एक बार उनको ज़रूर चेक करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की, डीएसएसबी की, ईएमआरएस की, एनवीएस की, या फिर अपने ही स्टेट लेवल इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज के जिन क्वेश्चंस पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है, पहला तो बहुत एज यूजुअल, व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल, what are the important elements of historical novel and what are the examples of historical novel। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आप अगर बीए या फिर एमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसमें किसी सेमेस्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चंस जो है बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवल, यानी एक ऐतिहासिक नॉवल हम लोग जो है किसे कहते हैं। तो हिस्टोरिकल नॉवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू गिव यू द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। सो हिस्टोरिकल नॉवल ना मीन्स दिस वर्ड इज टोटली कोरिलेटेड विद द हिस्ट्री। सो अ हिस्टोरिकल नॉवल इज वन सेट इन टाइम पीरियड प्रायर टू द ऑथर्स टाइम। सो द होल सेटिंग, the whole phenomena of the novel is correlated with the a time which is prior to the author's time। यानी जो भी कोई ऑथर उस नॉवल को लिखता है तो डेफिनेटली ऑथर की लाइफ टाइम से, लाइफ पीरियड से पहले का नॉवल है। अब वो पीरियड कितने पहले का है ये जनरली हम लोग जो है इसको मेंशन नहीं करते। कभी कभी कोई ऑथर जो है अपने समय से 300 साल पहले की कहानी बताता है, नॉवल बताता है। कभी कभी कोई ऑथर जो होता है मात्र 20 साल पहले की नॉवेल्स के 20 ईयर्स बैक की बारे में स्टोरी बताता है। तो कुल मिलाकर ये कि ऑथर के टाइम से पहले का समय हो, ऐसे समय में जो कोई नॉवल सेट किया जाता है उसको हम लोग जो है हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं, प्रायर टू द पीरियड ऑफ द ऑथर्स टाइम। ऑथर्स टाइम, प्लीज रिमेंबर दैट, ऑथर्स टाइम से पहले का समय। अ हिस्टोरिकल फिक्शन विद अ हिस्टोरिकल सेटिंग। ओके, तो हिस्टोरिकल नॉवल यानी हिस्टोरिकल फिक्शन जो है, अब इसमें जो फिक्शन का मतलब ये नहीं होता वो कल्पना से ही, केवल मतलब कल्पना से ही प्रेरित होता है। हिस्टोरिक नॉवल में जो भी हम लोग फिक्शन बोलते हैं, फिक्शन का मतलब ये होता है कि कल्पना और रियलिटी दोनों की जो मिक्सचर होता है ना, यानी एक तरह का our imagination, author's imagination as well as the reality of the reality, all the mixtures are presenting in the historical novel। तो ये जो historical setting है ना, वो historical fiction दोनों, historical setting दोनों जो है आपस में correlate होती है। Then convey the spirit, manners and social condition of a past age with realistic detail। ठीक है, तो यहां पर एक तरह का कुल मिलाकर जो भी स्पिरिट, मैनर और जो भी सोसाइटी जो प्रेजेंट की जाती है नॉवल के अंदर, डेफिनेटली फिक्शन नॉवल की बात कर रहा हूं मैं, वो जो होती है एकदम रियलिस्टिक डिटेल्स होती हैं। जैसे कि आज के समय में अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे और वो इस मूवी के अंदर कोई सपोज करिए चार्ल्स डिकन की स्टोरी बताई जा रही है, यानी वो कोई नॉवल जो है उससे रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उस समय का जो सेटिंग होगा ना, लोगों के कैरेक्टर्स के जो कपड़े होंगे, उनका जो बोलने चाल का ढंग होगा, वो जो है उसी पास्ट से रिलेटेड होगा। सोसाइटी को भी जो प्रेजेंट किया जाएगा वो उसी तरह की होगी। लोगों के जो मैनर्स होंगे, लोगों के जो तौर तरीके होंगे रहने के, वो सारे जो है हिस्ट्री रिलेटेड होंगे। अब इसी के अंदर जो होता है, तो जनरली वैसे
ये बात हम लोग कहते नहीं है, बट स्टिल द इवेंट और टाइम पीरियड इज एटलीस्ट 30 ईयर्स इन द पास्ट, है ना। यानी अगर कोई पर्सन कोई ऐसी टाइम के बारे में स्टोरी बता रहा है जो उसके समय से 30 साल पहले का समय है, कम से कम, वैसे वो 20 साल भी हो सकता है, पर कम से कम 30 साल का समय है, उसको हम लोग जो है हिस्टोरिकल नॉवेल्स के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। तो ये जो है हिस्टोरिकल नॉवल के मीनिंग का मतलब है, इसका अर्थ है। इसी के अंदर जो है द जेनर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन इंक्लूड्स द राइटिंग और द स्टोरीज दैट आर रिटन टू द पोर्ट्रे द टाइम पीरियड और कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एन हिस्टोरिकल इवेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड like that there are certain stories, there are certain morals also written in the past also, and it convey the specific time period of that particular times, and also it also tells us about the all the events related to that particular history or sometimes which were happened back some time ago. So this kind of all the genre of that particular historical novels also include stories also, okay। जैसे मान के चलिए हमारे समय में, हम लोग आज के समय में पंचतंत्र की कहानी पढ़ते हैं, तो पंचतंत्र जो है आज से काफी साल पहले लिखा गया था, तो वहां पर भी जो हमें स्टोरीज है बाय द एनिमल्स के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा, जो उसमें जो स्टोरी लिखी गई है वो भी कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में हमें स्टोरी बताते हैं, तो वो भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि पंचतंत्र जो है टोटली जो हिस्टोरिकल फिक्शन है, बट अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स भी होते हैं जो कि मुगल पीरियड्स या फिर आज से करीबन 2000 साल पहले की जो नॉवेल्स हैं उनसे रिलेटेड हमें कहानी बताते हैं, समय की बताते हैं। तो उस समय के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, या फिर कुछ उस समय जब हमारे यहाँ पर इंग्लिश पीपल्स का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया के अंदर, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो जो बातें हैं, वो एक तरह के लाइफ स्टाइल को बताती हैं। तो वही पीरियड को लेकर हम लोग जो है हिस्टोरिकल फिक्शन में उनको इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हिस्टोरिकल नॉवल के अंदर जो है रखे जाते हैं। अब इसमें जो ऑथर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है हिस्ट्री के, ये मैं आपको बता चुका हूं। साथ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हिस्ट्री से बेस्ड होते हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं और ऑथर्स की इमेजिनेशंस के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए आज हम लोग जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करें, तो हम definitely we all those people know that the India got its independent in 1950. So out of this time period we just author create a story that was set in that particular time period, and also the setting is totally correlated with the independence of India, and all the settings, the tone, as well as the dressing sense of the people and the society is having that kind of reality, okay। So this kind of events is also the part of the historical fiction, and it may be or may not be based on the author imagination. So language जो हम लोग यूज करते हैं, जो टाइम यूज करते हैं, जो प्लेस यूज करते हैं सेटिंग के अंदर, हिस्टोरिकल नॉवेल्स के अंदर, वो भी जो है उसी समय का होता है। अब देखिए डेफिनेटली हम लोग जो बिलीव करेंगे वो उसकी डेफिनेटली डिपेंड ऑन अ बिलीवेबल एंड रीजनेबल एक्यूरेट सेटिंग। हम ये कोशिश करेंगे कि भाई जो अब देखिए कोई अगर उस समय की कहानी में हमने अगर महात्मा गांधी या फिर कोई और किसी पर्सन से रिलेटेड जो कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो उनसे रिलेटेड कोई बात कही ना, तो डेफिनेटली हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक स्टोरी सुना रहे हैं, वो हमारे इमेजिनेशन बेस्ड है। पर डेफिनेटली जब भी हम लोग इन पर्सन्स की बात करेंगे अपनी स्टोरी के अंदर, तो हम लोग जो है एकदम एक्यूरेट सेटिंग की बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कोई डिबेट नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। वो हम लोग जो है उसकी एक्यूरेट सेटिंग की और रियलिटी की ही बात हम लोग जो है वहां पे करेंगे। और हम लोग जो है जो उस टाइम पीरियड्स के बारे में जो फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल दिस फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन आर डेफिनेटली करेक्ट, और हम लोग जो है किसी भी तरह की हिस्टोरी के ऊपर जो है उसमें छेड़छाड़ जो है वो नहीं करते हैं।
इसके अलावा द राइटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन मस्ट बी सेंसिटिव एंड टू बैलेंस द वेरियस ओपिनियन ऑफ एन एरा, यानी जो भी हिस्टोरिकल फिक्शन की जो राइटर्स हैं, जो मतलब एक तरह से जो उनके बेस की जो स्टोरी बताते हैं, वो डेफिनेटली जो है उस समय के बारे में उनकी जो इश्यूज हैं उनकी सेंसिटिविटी का बड़ा ध्यान रखते हैं, और वहाँ पर केवल जो ओपिनियन वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो उस तरह की ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं जो कि उस समय हुई थी। अब ऐसा तो है नहीं है कि आज से 70 साल पहले 80 साल पहले हम लोग इंटरनेट एरा की बात करेंगे, वो बात क्योंकि रियलिटी में वो वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो जो इवन ऑथर्स की ओपिनियन भी होगी ना उस समय की एरा की, वो एकदम वो उस तरह की होगी जो कि एक तरह से उनकी इमेजिनेशन और रियलिटी के अंदर बैलेंस बनाते हुए चलेगी। अब इसी के अंदर जो इग्नोरेंस एंड प्रिजुडिस है ऑथर्स की जो स्टोरी टेलिंग के अंदर, वो कोई कहीं पर भी मान्य नहीं रहता, क्योंकि इग्नोरेंस, आप ऑथर जो है एक नॉवल क्रिएट करता है और उसे वो उस बाद में पता चला कि भाई जो ये फैक्ट्स एंड सेटिंग्स जो प्रेजेंट की गई है ऑथर की, वो एकदम गलत है, मतलब वो मैच नहीं करता। तो ऑथर ये नहीं कहेगा कि भाई मैं इग्नोरेंट था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हुआ था। इस तरह की बातें जो हैं ऑथर्स के माइंड में, ऑथर्स जो है बाद में लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट नहीं करेगा। तो किसी भी तरह का इग्नोरेंस या प्रिजुडिस जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं रखता है व्हेनेवर द ऑथर्स टेलिंग द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ एरा। ओके, इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही प्रेजेंट की जाती हैं जैसी कि वो उस समय थी। जैसे आज के समय की अगर मैं कोई ऐसी स्टोरी हम लोग बात करते हैं कि जहां पर जैसे मैरिज एज की हम लोग बात कर लें, तो सोसाइटी में उस तरह के इवेंट्स हुआ करते थे जहां पे लोगों की जो शादियां होती थी वो बहुत जल्दी कर दी जाती थी। तो हमें उसी तरह की प्रॉब्लम को उस समय प्रेजेंट करना पड़ेगा, साथ में उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस समय की पास्ट की, उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आज हम लोग जो है किसी भी पर्सन की 15 या 16 साल में शादी कर देंगे तो डेफिनेटली जो है एक तरह का पुलिस केस बनता है, बट उस समय इस तरह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि लोग उस तरह के फंक्शंस को, वर्क को वहां पे करते थे। तो ये बातें जो है एक तरह की प्रॉब्लमेटिक, एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है उस समय की, तो डेफिनेटली हम लोग उसको भी वहां पे अगर हाईलाइट हम लोग कर रहे हैं तो उसको हमें समझते हुए हमें अपने यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। देन डायलॉग्स टू मेक द कैरेक्टर साउंड ऑथेंटिक बट नॉट आर्टिफिशियल, मींस द ऑल द डायलॉग्स आर शुड बी हैज द ऑथेंटिक सेटिंग्स एज वेल एज द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है वो उसी तरह का होना चाहिए। ऑथेंटिकली कैप्चर द पीपल ऑफ द पीरियड, देयर वैल्यूज एंड देयर हैबिट्स ऑल्सो। ओके, नाउ जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवल के अंदर, तो वहाँ का जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी खान पान, उनकी वैल्यूज़, उनकी हैबिट्स भी जो है उसी तरह की जो कॉमन हुआ करती थी उस समय की, उनसे रिलेटेड जो है वो पूरा सेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्स जो है हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स से रिलेटेड सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरस, एनवीएस, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, या फिर आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इनके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स जो अभी मैंने डिस्कस आपके साथ किया है, तो एलिमेंट जो होते हैं हमारे कॉमन है एक्चुअली में नॉवल के अंदर। आज जो एलिमेंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉवल के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो कौन कौन से ऐसी हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो जिसमें हम लोग जो है अगर किसी इवेंट का मेंशन कर रहे हैं विच वॉज हैपन इन द हिस्ट्री, विच हैज द इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, सो वी हैव टू present the detail and all the facts accurately. Okay, तो यहां पर हम लोग जिस भी
हिस्टोरिकल फिक्शन की बाट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अगर किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स की मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके बारे में हम लोग जो करेक्टली मेंशन करेंगे। एंड ऑल्सो द सेटिंग्स ऑल्सो हैव द ऑथेंटिक सेटिंग, यानी जो भी हम लोग प्लॉट्स मेंशन कर रहे हैं या फिर सेटिंग मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे उसको हम लोग एज इट इज बनाएंगे। देन कैरेक्टर्स भी जो उस समय के हम लोग हिस्टोरिकल नॉवल में प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर्स का जो पिक्चराइजेशन है, जो उनकी जो हैबिट्स हैं, उसी तरह की रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट करेंगे जो कि उस समय सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। और जो कैरेक्टर जो है हम लोग जो हिस्ट्री में प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है हम लोग जो है उन कैरेक्टर को फिक्शनली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उनके बारे में जो हम लोग जो मेंशन करेंगे जिन जिन बातों को वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। आर्टिस्टिक मिक्स ऑफ फिक्शन एंड हिस्टोरिकल फैक्ट, ये मैं बता चुका हूं कि हमारी इमेजिनेशन बेस्ड, रियलिटी बेस्ड और फैक्ट बेस्ड जो है वो जो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करेंगे या फिर हम लोग जो सेटिंग बिल्ड करेंगे वो जो है उनकी तीनों से मिक्सअप जो है वो हो सकती है। इसके अलावा ऑथर्स नो हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट आर दे ईट, व्हाट काइंड ऑफ होम्स दे हैड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स वर कॉमन पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन दैट पार्ट, ओके, इन दैट टाइम। तो जो ऑथर जो है जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में वो स्टोरी बता रहे हैं, वो लोग कैसे रहते थे, वो क्या लोग खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे, क्या उनके घरों में होता था, किस तरह के इंपॉर्टेंट डिजाइन आर्टिफैक्ट्स जो है उस समय लोगों की लाइफ्स में एग्जिस्ट करते थे, किस तरह का पहनावा पहनते थे, अपनी पहनावे के अंदर भी किस तरह के डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करते थे। अब डेफिनेटली अगर हम लोग आज से 50 साल या 60-70 साल पहले की बात कर रहे हैं, जीन्स जो थी, जो कि हम लोग जीन्स पहनते हैं, वो जीन्स जो कि हम लोग ट्राउजर्स पहनते हैं, वो पार्ट नहीं था। तो डेफिनेटली वो जीन्स अगर 80 साल पहले का कोई आदमी अगर जीन्स पहन रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो गलत है ना। तो इस तरह की बातों को हम लोग वहां पर मेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट्स को हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वहां पे, जो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, तो उनका जो सेटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि उस समय एग्जिस्ट करती थी, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके अलावा सेटिंग जो है वो रियल बेस्ड भी हो सकती है, इमेजिनेशन बेस्ड भी हो सकती है, बट वो जो समय है, टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड ही होनी चाहिए। इवन अगर वो इमेजिनेशन भी हमारी है तो वो भी जो इमेजिनेशन है वो रियलिस्टिक बेस्ड होनी चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हिस्टोरिकल नॉवल में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके मैं आपको कुछ उनके नॉवेल्स के नाम मैं बता देता हूं, साथ में उन नॉवेल्स के नॉवलिस्ट कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है वॉर एंड पीस बाय द लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये नॉवल जो था 1870s के आसपास लिखा था, जिसमें नेपोलियन वॉर, जो नेपोलियन रशियन वॉर हुआ था 1805 में, उसके बारे में बताया गया। तो ये जो नॉवल है वो 1860s या 70s के बीच में आया था, तो 65 आई थिंक। तो अपने से करीबन 60 साल पहले की कहानी जो है लियो टॉल्स्टॉय ने बताई थी, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय का जो बर्थ हुआ था वो 1828 में हुआ था। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे, और 1910 में इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने इस वॉर एंड पीस के अंदर 5 फैमिलीज के बारे में बताया। वो 5 फैमिलीज, पांचों की पांचों फैमिली जो है रशिया में रहती हैं, कहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर या फिर मॉस्को में। तो उनकी स्टोरी बताइए कि कैसे रशियन फ्रेंच जो वॉर हुआ था नेपोलियन के द्वारा, उससे कैसे जो है उनकी लाइफ में चेंजेस आए। डेफिनेटली जब भी कोई वॉर होता है तो हम या तो वॉर की बात करते हैं और वॉर के बाद हम पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। तो वही कहीं ना कहीं जो वॉर एंड पीस के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, कभी वॉर का पीरियड आता है, कभी पीस का पीरियड आता है। तो एक तरह का लियो टॉल्स्टॉय ने सटायर भी प्रेजेंट किया दुनिया के सामने कि हम लोग जो है युद्ध के अंदर जो कॉमन पर्सन है ना, उसकी क्या पूरी कहानी है ना। पढ़िएगा, बहुत अच्छा नॉवल है, बहुत हैवी नॉवल है, आपको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है, बट ये नॉवल जो है बहुत फेमस है और बहुत रियलिस्टिक बेस्ड है और इंपॉर्टेंट रखता है हिस्ट्री के अंदर। देन वेवरली, जो कि 1814 में लिखा गया था बाय द सर वॉल्टर स्कॉट द्वारा। देन एंड ऑफ एटर्निटी विच वॉज रिटन इन 1955 बाय द एसिमोव। देन इवानो अ रोमांस, जो कि एक स्टोरी है, ये भी जो है वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। और नेक्स्ट हमारा जाता है अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय द चार्ल्स डिकन। तो इस नॉवल में उन्होंने 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जो फ्रेंच में जो क्रांति हुई थी, है ना, उसकी स्टोरी जो है कैसे इंग्लैंड पे, यानी
यूके पे और फ्रांस में आपस में कैसे दोनों का एक कोरिलेशन है बताया गया है। तो उसका इम्पैक्ट क्या तो फ्रांस में पड़ा और क्या उनका इंग्लैंड में पड़ा। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज का मतलब वो दो सिटी कौन कौन सी है, इंग्लैंड यानी लंदन और पेरिस फ्रांस, ओके कंट्री की बात करें। देन गॉन विद द विंड बाय द मार्गरेट मिशेल्स, जो कि उन्होंने साउथ एंड नॉर्थ जो रेवोल्यूशन हुआ था यूएसए के अंदर, जो कि स्लेवरी बेस्ड है, स्लेवरी के ऊपर उन्होंने बताया, काफ़ी उन्होंने ऐसे वही बहुत वहाँ पे यूज़ किया। तो मार्गरेट मिशेल्स ने ये नॉवल लिखा था 1836 में आई थिंक, और ये जो है इसके ऊपर 1837 में एक बहुत मूवी अच्छी मूवी आई थी गॉन विद द विंड, ओके। तो इसमें जो कैरेक्टर है, जो एक लेडी है, उसकी स्टोरी है इसके अंदर, कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं उस 7 to 8 ईयर्स के अंदर। तो गॉन विद द विंड जो है मार्गरेट मिशेल ने लिखा था, बहुत अच्छा नॉवल है और हिस्ट्री बेस्ड है, यूएसए की काफ़ी हिस्ट्री में जो उस समय जो सिविल वॉर हुआ था नॉर्थ और साउथ के बीच में, उसके बारे में स्टोरी है। देन द हंचबैक ऑफ द नॉटर डैम बाय द विक्टर हुगो, ये भी है, बहुत फेमस है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैव मेंशन एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको अच्छा लगे भाई ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर को, तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर अभी तक मतलब हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ओके। तो मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।